एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ किया बलात्कार दुष्कर्म। उसके बदले में बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की कर दी आत्महत्या। क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माया नगरी मुंबई में महेम तट से 2 दिसंबर 2011 के दिन मुंबई में पुलिस को एक सूटकेस मिला। सूटकेस के अंदर एक आदमी का कटा हुआ एक हाथ था, एक पैर और शरीर के कुछ और टुकड़े थे। पुलिस को ये सूटकेस महिम बीच पर तैरता हुआ मिला, यानी जो समुद्र था उसके बीच तट पर तैरता हुआ मिला। लाश की पहचान कर पाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल था। पुलिस को सूटकेस से लाश के अलावा शर्ट, स्वेटर और पैंट भी मिले थे। सूटकेस मिलते ही खलबली मच गई। पुलिस सके सामने एक नया और बिना और छोर का केस आकर खड़ा हो गया। कैसे मिली इस पर बिना सिर वाली लाश को पहचानना बड़ा ही मुश्किल था। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस जांच करने लगी। क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच ने की टीम आई और एक शर्ट पर एल्मो मेंस बियर का टैग लगा देखा। क्राइम ब्रांच कुर्ला पश्चिम में बेलगामी रोड पर उस दुकान पर पहुंची। उस शर्ट का बिल निकला तो पता चला कि बिल किसी बेनेटिरोविलो के नाम पर था। अब इसी नाम के आदमी को खोजना पुलिस का मकसद था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फेसबुक पर बेनेटिरोविलो को सर्च किया और कई प्रोफाइल्स में तस्वीरें खंगाली जिसमें एक व्यक्ति वही लाली स्वेटर पहने हुए था। उस सूटकेस में मिली थी। इस तस्वीर से कन्फर्म हो गया था कि वह वही बेनेडिक्ट रेवलो है। फेसबुक आईडी से पता चला कि वो म्यूजिशियन था और गिटार बजाता था। उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपना विजिटिंग कार्ड भी अपलोड किया था। कार्ड पर लिखे पते के पुलिस पहुंची, देखा घर पर ताला लगा हुआ था। पूछताछ करने पर पता चला कि किसी ने भी बेनेटेज को पिछले कुछ दिनों से नहीं देखा है। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि गोद ली हुई बेटी आराध्या पाटिल उर्फ रिया रेबलो के बारे में पता चला। पड़ोसी ने बताया यहाँ वे अपनी गोद ली हुई 19 वर्षीय बेटी के साथ रहते थे। और हो गया इस खुलासा इस कहानी का। पुलिस ने उसका नंबर हासिल किया और 7 दिसंबर के दिन बेनेट रिवलो की हत्या के शक में बेनेट की गोद ली हुई बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। लड़की 19 साल की और लड़का 16 साल का। पूछताछ करने पर दोनों ने बेनेट की हत्या करने की बात कबूल कर ली। एक गोद ली हुई बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मुंह बोले पिता, जिस पिता ने उस बेटी को गोद ले रखा था, उसकी हत्या कर दी और उसके कई टुकड़ों कर डाले थे। गिरफ्तार बेटी ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि उसे अपने किए हुए पर कोई अफसोस नहीं है। लड़की ने हत्या की जो वजह बताई उसे जानकर पुलिस भी दंग रह गई। बेनेट अपने घर पर अकेला रहता था। 2 शादियां की थीं, लेकिन दोनों पत्नियों से अलग हो चुका था। 26 नवंबर के दिन उसकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उस घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ने बेनेट के ऊपर चाकू और डंडे से हमला किया, उसके मुंह पर मच्छर मारने वाले स्प्रे किया और चाकू से गोदकर मार डाला। इस इसके बाद सबको ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने 3 दिनों तक सबको घर में रखा। इसके दौरान रिवले की बेटी और बॉयफ्रेंड फ्लैट पर ही मौजूद थे। उन्होंने तेज धार वाले 4 चाकुओं से सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा।
सबके टुकड़ों करने से पहले चाकू को गर्म किया गया। टुकड़ों को 3 सूटकेस में भरकर रिक्शा के जरिए मीठी नदी तक लेकर गए और फेंक दिया, जिसमें से एक सूटकेस बहता हुआ माहिम बीच पर पहुंच गया। इस पर पूरे कांड में रिया के बॉयफ्रेंड का एक दोस्त भी शामिल था। रिया ने बताया कि बेनेट उसका यौन शोषण करता था और बॉयफ्रेंड के साथ उसके रिश्ते का विरोध करता था, जिससे वह तंग आ चुकी थी और प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने भद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके के पास मीठी नदी से दूसरे सूटकेस को भी बरामद किया। बाद में पुलिस ने इस मामले में तीसरी आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए इस तीसरे आरोपी का नाम अली उमर मियां चाउस था। अली उमर 19 साल का है और आराध्य उर्फ रिया के प्रेमी का दोस्त है। वारदात के अगले दिन यानी 27 नवंबर को रिया उसका प्रेमी घाट पोखर में अली से मिले थे। दोनों ने अली को बेनेट की हत्या कर दिए जाने की बात कही, फिर उससे लाश के टुकड़ों करने के लिए चॉपर का इंतजाम करने को कहा। 2 दिन यानी 30 नवंबर को अली बाकोला आया, जहां उन तीनों ने मिलकर रात भर बेनेट की लाश को टुकड़े काटा और फिर उन टुकड़ों को अलग अलग बैग में भरने का काम किया। अली ने पुलिस को बताया कि उसने बेनेट के काटे हुए धड़ को बैग में भरने के बाद उसको टेप से लपेट दिया था। साथ ही उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए जरूरी सामान की खरीदारी में उन दोनों की मदद भी की। दोनों के साथ उसने बेनेट के घर के पास मौजूद एक दुकान से सूटकेस व अन्य सामान खरीदे। इसी सूटकेस में लाश के टुकड़ों को भरकर वे तीनों मीठी नदी में फेंक आए थे। 26 नवंबर को बेनेट रेबिलो का कत्ल किया गया था। 27 नवंबर को उसकी लाश के 8 टुकड़ों किए गए। इसके लिए 4 चाकू लाए गए। रेबिलो के किचन में इन चाकुओं को गैस चूल्हे से गर्म कर उसके शरीर के अलग अलग हिस्से को काटा गया। कुछ हिस्सों को एक सूटकेस में रखा गया। बाद में मुंबई के अलग अलग जगहों पर उसकी बॉडी को फेंका गया। सूटकेस में रखे सबके कुछ टुकड़े पुलिस को जांच के दौरान मिले थे। उसके कपड़ों में पुलिस ने सब की पहचान की थी। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूटकेस वाली लाश की गुत्थी सुलझा ली। ऐसा दोस्तों हो जाता है, कई बार ये कहानी देखने के लिए मिल जाती है। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसा कर रहे हैं, गलत काम क्राइम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए छोटी छोटी बातों पर। हालांकि उसके बाप की जो बोला उसका पिता था, उसकी भी गलती थी कि उस अपनी बेटी के साथ जो यौन शोषण करता था, इसके लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो भी दोस्त था उसके साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। तो आज की कहानी दोस्तों कैसी लगी? ये रियल कहानी है, आपके लिए बहुत मेहनत से ढूंढकर बनाई है। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, और चैनल पर इसी प्रकार की कहानी डेली जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।